DS ग्रेवाल एग्जाम्पल 11.27 है हमारा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस 2xy इंटू कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इंटू डी एक्स प्लस साइन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है, और जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो आपका इस फॉर्म का होता है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो अगर हम इसको है सो इसके साथ कंपेयर करें तो m के स्थान पर है आपका 1 प्लस 2xy कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy। यहाँ dx है तो यहाँ पर आपका dx है। n के स्थान पर है आपका साइन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ dy है तो इस जगह पे है dy इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर भी इक्वल्स टू 0 है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है। तो अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो m के स्थान पर आपका निकल कर आएगा 1 प्लस 2xy इंटू कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। और इस n के स्थान पर आपका निकल कर आएगा साइन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें करना है इसके एग्जैक्टनेस को चेक। तो अगर ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अगर हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए, यानी कि जब हम m को पार्शियली डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू y और इस n को पार्शियली डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x और दोनों का रिजल्ट हमारा सेम निकल कर आएगा, तब हम कहेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो इस कंडीशन को आपको सेटिस्फाई करना है। इसके एग्जैक्टनेस को चेक करने के लिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जैक्टनेस को चेक करने के लिए आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। और ये जब हमारा यानी कि डेल एम अपॉन में डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन अपॉन में डेल एक्स हमारा बराबर आ जाएगा, तब हम कहेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो चलिए m को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y और n को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ हो जाएगा डेल m अपॉन में डेल y। अब यहाँ पर है सो पार्शियली डिफरेंशिएट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये सिर्फ y वाले वेरिएबल को ही डिफरेंशिएट करेगा। इसके अलावा कोई भी वेरिएबल आएगा तो वो उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा। ठीक है, ये जो ऑपरेटर है डेल अपॉन में डेल y, ये सिर्फ आपका y वाले वेरिएबल को ही डिफरेंशिएट करेगा। उसके अलावा अगर कोई वेरिएबल आता है तो उसको वह एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा। तो यहाँ पर ये जो 1 है तो 1 है सो आपका कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा। आप उसको लिखिए या फिर ना लिखिए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर x का भी आ रहा है और y का भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर x वेरिएबल भी है और y वेरिएबल भी है। तो x वाले वेरिएबल को ये जो ऑपरेटर है वो हमारा एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा। तो यहाँ पर 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा बाहर में, तो ये हो जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर बाहर में, और ये सिर्फ y को ही डिफ्रेंशिएट करेगा, यानी कि y को ही पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ हो जाएगा डेल y अपॉन में डेल y। ठीक है, फिर माइनस 2x है तो 2x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा, ये जो ऑपरेटर है डेल अपॉन में डेल y, और y को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ हो जाएगा डेल y अपॉन में डेल y। अब ये डेल y से ये डेल y कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये डेल y से ये डेल y कैंसिल हो जाएगा। तो डेल m अपॉन में डेल y आ गया आपका 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 2x। अब ये जो n है इसको आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा डेल n अपॉन में डेल x। अब यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू x आ रहा है, तो ये सिर्फ x वाले वेरिएबल को ही डिफरेंशिएट करेगा। इसके अलावा अगर कोई वेरिएबल आता है तो उसे वह एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा। ये जो ऑपरेटर है डेल अपॉन में डेल x, तो यहाँ पर x आ रहा है तो ये सिर्फ x वाले वेरिएबल को ही डिफरेंशिएट करेगा। उसके अलावा अगर कोई भी वेरिएबल आता है तो उसको वह एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइन एक्स स्क्वायर आ रहा है तो इसको डिफरेंशिएट करेगा, पार्शियली डिफरेंशिएट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ हो जाएगा डेल अपॉन में डेल एक्स, और इस जगह पे हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर माइनस डेल अपॉन में डेल एक्स, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला पता होगा
यहाँ पर जो डिफ्रेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता है सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होता है। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स रहता है तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है कॉस एक्स, ठीक है। और फिर एक्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी एक्स। तो ये डी एक्स से ये डी एक्स कैंसिल हो जाता है, तो साइन एक्स का सिर्फ डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स। तो यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर है इसको अभी आपको एक्स ही मान के चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि इसको आप थीटा मान के चलिए, इसे यहाँ साइन थीटा रहता है तो कॉस थीटा हो जाता है, तो इसको आप थीटा मान के चलिए। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल एन अपॉन में डेल एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ आ रहा है साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये जो एक्स स्क्वायर है इसको डिफ्रेंशिएट करेगा, ठीक है, यानी कि फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हम करेंगे एक्स स्क्वायर का को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का पार्शियली डिफ्रेंशिएट होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2x, क्योंकि हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n होता है, तो ये जो n है आपका यहाँ पर आ जाएगा, और x का एक पावर कम हो जाता है यानी कि n है तो n माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 है तो 2 यहाँ पर आ गया, और फिर x का एक पावर कम होगा तो 2 माइनस 1 तो 1, यहाँ पर x का पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ डेल n अपॉन में डेल x इज इक्वल्स टू, इस जगह पे हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x, और यहाँ माइनस 2x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डेल एम अपॉन में डेल वाई का जो हमारा यहाँ पर रिजल्ट निकल कर आया है वही रिजल्ट हमारा डेल एन अपॉन में डेल एक्स का भी है। तो हम कह सकते हैं कि डेल एम अपॉन में डेल वाई बराबर है डेल एन अपॉन में डेल एक्स का, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया, यानी कि डेल एम अपॉन में डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन अपॉन में डेल एक्स आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, कह सकते हैं क्या ये हमारा एग्जैक्ट है ही, क्योंकि ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन को निकालना है, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन को निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे थूस दी सॉल्यूशन इज एग्जैक्ट, थूस दी, यहाँ पर जो लिखा है थूस दी इक्वेशन इज एग्जैक्ट एंड इट्स सॉल्यूशन इज इक्वेशन इज एग्जैक्ट एंड इट्स सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पर है इंटीग्रेशन एम डी एक्स, और y को आपको एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है, तो यहाँ हो जाएगा y कॉन्स्टेंट, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, और यहाँ dy दैट इज इक्वल्स टू c, यानी कि n में से आपको वो टर्म को लेना है जिसमें x ना हो और उसको यहाँ पर इंटीग्रेट करना है, ओके। तो यहाँ पर देखिए m आ रहा है, तो m के स्थान पर है आपका 1 + 2xy इंटू कॉस एक्स स्क्वायर और माइनस 2xy, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 2xy इंटू कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, और यहाँ पर है dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पर है टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, तो n में से हमें उस टर्म को लेना है जिसमें x ना हो। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो टर्म है, एक ये और एक ये, और दोनों टर्म में हमारा x आ रहा है, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन होगा ही नहीं, ये 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर x के अलावा यानी कि जिसमें x वाला टर्म नहीं रहता, अगर वैसा कुछ यहाँ पर अगर आपका रहता है तब है सो आप इसको यहाँ पर लाके इसको इंटीग्रेट करते विथ रिस्पेक्ट टू y। लेकिन यहाँ पर जो टर्म आ रहा है यहाँ पर भी x का टर्म है और यहाँ पर भी x का टर्म है, तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू c। अब इंटीग्रेशन और ये जो dx है इसको अंदर लेके जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx
और y को आपको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो यहाँ पर ये जो 2y है वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा और इसको रखना है बाहर, तो प्लस 2y हो जाएगा आपका बाहर में। केवल y को ही रखिए क्योंकि 2 का अंदर में अभी यूज होगा, ठीक है। y को हमने बाहर रखा और यहाँ 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक, और ये dx। यहाँ पर ये जो -2y है ये आपका कांस्टेंट है, तो इसको आप रखिए बाहर क्योंकि y को आपको कांस्टेंट ट्रीट करना है और 2 तो हमारा कांस्टेंट है ही, तो -2y हो गया हमारा बाहर में। और यहाँ पर जो x है इसका होगा इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ हो जाएगा x dx दैट इज इक्वल्स टू c। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है आपका x प्लस यहाँ पर देखिए y, तो ये इस y को हमने यहाँ पर लिखा, और यहाँ देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो इस एक्स स्क्वायर को हम पुट करते t, ठीक है। अगर हम इस एक्स स्क्वायर को t पुट करते हैं, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर अपॉन में डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन में डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x आपका 2x दैट इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन में डी एक्स। तो इस डी एक्स को आप इधर लेके आइए, तो यहाँ हो जाएगा 2x डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू डी टी। तो ये जो 2x dx आ रहा है इसके स्थान पर आपको लिखना है dt को, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा dt, और ये जो cos x स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पर लिखे cos, और x स्क्वायर के स्थान पर आपको लिखना है t को, तो यहाँ हो जाएगा cos t dt। यहाँ पर -2y और इंटीग्रेशन ऑफ x, तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा x स्क्वायर बाय 2। यहाँ पर हम ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, जिसे इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n रहता है, अगर हम इसको इंटीग्रेट करें विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा x का पावर n+1 और अपॉन में n+1। तो यहाँ पर x है तो x का पावर 1 है, जिसे यहाँ पर n था तो n+1 हो गया, तो यहाँ पर 1 है तो 1+1 होगा तो पावर 2 हो जाएगा। अब ऊपर में 2 है तो नीचे में भी 2 आ जाएगा, जैसे यहाँ पर n+1 था तो नीचे में भी n+1 आ गया है, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू c, ओके। यहाँ पर मैंने -2y 2 बार लिख दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस y और इंटीग्रेशन ऑफ cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो यहाँ हो जाएगा साइन t। यहाँ पर t है तो यहाँ पर t आ जाएगा, यहाँ पर अगर x रहता है तो यहाँ x आता है, तो cos का इंटीग्रेशन होता है हमारा साइन, तो यहाँ हो जाएगा साइन t, और यहाँ पर 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस जगह पे आ जाएगा -y x² इज इक्वल्स टू c। तो ये हो जाएगा x प्लस y और साइन t के स्थान पर आपको पुट करना है x² को, तो यहाँ हो जाएगा साइन x² और -y x² इज इक्वल्स टू c, और यही है सो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।